नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इंग्लिश में बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। 2-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में से पूछे जाते हैं। और एक बात कि हम जो भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसको हम बाईलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश, और जहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत होगी मैं वहाँ मारवाड़ी में भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये बाईलिंगुअल बैच है अपना, या बाईलिंगुअल कोर्स है, और उसके वीडियो धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। तो आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक छोटा अंश होता है, उसको बोलते हैं वाक्यांश। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे मान लो मैंने एक वाक्य बोला जो कभी बूढ़ा नहीं हो, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा बोलने से बेहतर है कि मैं एक शब्द का यूज कर लूँ वहाँ पे। तो मैं बोलूँगा अजर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जितने भी ऑलमोस्ट सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला है हाथी को हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है जी अंकुश, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? अंकुश। और जो हाथी को हाँकता है उसको क्या बोलते हैं? महावत। क्या बोलते हैं? महावत, ठीक है। जो हाथी को हाँकता है, ठीक है। तो हाथी को हाँकने का छोटा भाला हो गया अंकुश, और हाथी को हाँकने वाला क्या हो गया? महावत। जो कहा नहीं जा सके, कहने को क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। और जो कहा नहीं जा सके एक कथनी है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? एक कथनी, ठीक है। उसको बोलेंगे हम एक कथनी, ठीक है। जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, क्षमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्षमा को बोलते हैं पार्डन। जैसे मान लो किसी को आपने माफ़ी दे दी, उसको पार्डन कर दिया। और यहाँ क्या पूछा गया है? जिसको क्षमा नहीं किया जा सके उसको बोलेंगे असम्य, ठीक है, ठीक है, असम्य। तो अगली बात करते हैं हम, जिस स्थान पर कोई नहीं जा सके, जाने को क्या बोलते हैं हम? जाने को बोलते हैं हम गमन, ठीक है जी। जाने को क्या बोलते हैं? जाना मतलब गमन। क्या बोलते हैं उसको? गमन। तो यहाँ क्या पूछ रखा है? जहाँ कोई नहीं जा सके उसको बोलेंगे हम क्या? एक गम्य, ठीक है। एक होता है दुर्गम्य, एक होता है दुर्गम्य जहाँ जाना कठिन हो। और ये क्या है? जहाँ कोई नहीं जा सके उसको बोलेंगे क्या? एक गम्य, ठीक है। जो कभी बूढ़ा नहीं हो, बूढ़ा को क्या बोलते हैं? बूढ़े को बोलते हैं जी अजर। और जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसको बोलते हैं क्या? अजर। अब आप एक बात बताऊं कि हिंदी में हर टॉपिक अपने आप में पूर्ण टॉपिक है, उसी का यूज अगले टॉपिक में होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने अभी पढ़ा है क्या? अजर, ठीक है। इसमें मूल शब्द क्या हो गया जी? मूल शब्द है आपका जर, ठीक है। अब हिंदी में एक टॉपिक आता है क्या? एक हिंदी में टॉपिक है उपसर्ग, ठीक है। तो जर मूल शब्द लिया मैंने, और एक क्या ले लिया मैंने? उपसर्ग। तो शब्द क्या बन गया? अजर, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि हिंदी में हर टॉपिक आपस में क्या होता है? कोरिलेटेड है, मतलब उनका आपस में संबंध है। तो आप इनको बेहतरीन तरीके से क्लियर करें तो आगे की टॉपिक में आपको क्या होगी? दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे बात करें हम, जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसको बोलते हैं क्या? अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। और जिसे जीता नहीं जा सके, जीत को बोलते हैं क्या? जय, विजय, मतलब विजय जय, ठीक है। और जिसको जीता नहीं जा सके, अब जय है तो ए उपसर्ग लगा दिया मैंने, और एक की मात्रा, तो ये क्या हो गया? अजय, ठीक है। तो जिसको जीता नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे हम? अजय, ठीक है। अब इन्हीं का यूज कहाँ पर करेंगे हम? इन्हीं का यूज हम करेंगे किसमें? विलोम शब्दों में, युग्म शब्दों में, आदि में। तो हर टॉपिक आपको क्या करना है? बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। हिंदी में मैंने अभी बात की थी कि ये सभी आपस में रिलेटेड है। तो आगे बात करें, ठीक है। एक मिनट में हाईलाइटर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। तो आगे बात करें हम, जो दिखाई नहीं पड़े, ठीक है। जो दिखाई नहीं पड़े उसको बोलते हैं अदृश्य, ठीक है। दृश्य क्या होता है जी? दृश्य होता है दिखना, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कि ये दृश्य देखो आप, तो दृश्य क्या? आप देखोगे, ठीक है। तो दृश्य मतलब दिखना। और जो दिखाई नहीं दे, मतलब ए उपसर्ग लगा दिया मैंने, तो क्या हो गया? अदृश्य, ठीक है। तो इनमें हम उपसर्गों का यूज करेंगे, प्रत्ययों का यूज करेंगे, इन सब से रिलेट करके हम क्या करेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बात की अभी किसकी? जो दिखाई नहीं पड़े उसको बोलेंगे क्या? अदृश्य।
और जिसके समान कोई दूसरा न हो, दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं द्वितीय। ठीक है, द्वितीय ये क्या है? ये शब्द शुद्धि में भी क्या आता है? जैसे द्वितीय कैसे लिखते हैं आपको? ये द्वितीय। अब कई बार क्या होता है कि शब्द शुद्धि में ये वाक्य कैसे दे दिया जाता है आपको? शब्द शुद्धि में ऐसे दे दिया जाता है, एक मिनट, जैसे ये द्वितीय ऐसे लिख दिया, द्वितीय। ठीक है, तो मैं बात करूं तो यहाँ से आपकी क्या शब्द शुद्धि भी क्लियर होगी, मतलब विलोम शब्द सब क्लियर होंगे। आपको हर टॉपिक को भी ध्यान से देखना है। ठीक है, मतलब मनोयोग से देखना है पूरा उसको। ठीक है, क्योंकि हिंदी में मैंने भी बात की है कि जितने भी हैं सब आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? अद्वितीय। ठीक है, और आगे बात करें हम हृदय की बात जानने वाला, उसको बोलते हैं अंतर्यामी। क्या है नहीं आपने मारवाड़ी में के अंतर्यामी है वो तो। ठीक है, तो अंतर्यामी को मतलब कहीं में कि मन की बात जाननी या हृदय की बात जानने वाला। ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अंतर्यामी। ठीक है, तो बाइलिंगुअल चल रहा है अपना। ठीक है, हमने बात भी की थी, अब इसको बेहतरीन तरीके से ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, अब अंतर्यामी हो तो याद रख भी नहीं पाओगे आप। ठीक है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं जी अंतरिक्ष। ठीक है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी पूछा जाता है कि जहाँ धरती और आकाश मिले उसे क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्षितिज, क्षितिज। ठीक है, जहाँ धरती व आकाश मिलते हुए दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। ठीक है, आगे बात करें दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय होता है जी क्या? अपराह्न। ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ठीक है, दोपहर से पहले का समय उसको बोलते हैं पूर्वाह्न। ठीक है, ये एम पी एम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात की जाए जो सामान्य नियमों के विरुद्ध हो, जैसे मान लो मैं अभी बात करूं कि कोई नियम है और उसके विरुद्ध आप कोई बात करते हो, मतलब एकाधिक होगा जो उसको बोलते हैं क्या? सामान्य नियम के विरुद्ध होना, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम अपवाद। ठीक है जी, क्या बोलते हैं हम? अपवाद। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त। और जो लगाने वाला होता है अभियुक्ता होता है। ठीक है, अभियोगी, अभियोगी और अभियुक्त उसको बोलते हैं अभियोगी। ठीक है, आगे हम बात करें आगे बात की जाए तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। ठीक है, आपने अपने गाँव में देखियो कि भूतपूर्व सरपंच लिखा हो, यानी जो खुद पहले हो, और जो पहले कभी नहीं हुआ जा आ तो कौन देखिए आप के अभूतपूर्व सरपंच। तो इसको याद ऐसे करेंगे हम, कैसे? अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके जो पहले कभी नहीं हुआ। भयंकर चलाए जाने वाला हथियार, भयंकर जो चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं जी? अस्त्र बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदूक अस्त्र है या शस्त्र? ठीक है, तो वो आप पर छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको बताना कि कमेंट कर देना कि बंदूक अस्त्र है या शस्त्र। ठीक है, ठीक है, जो जो भयंकर चलाया जाए उसे बोलते हैं अस्त्र, जो हाथ में पकड़ के हथियार चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शस्त्र। ठीक है, दो दो होते हैं ये, एक होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। ठीक है जी, तो ये दो वाक्यांश के लिए शब्दों को यूज किया जाता है, कभी एक दूसरा पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं। ठीक है जी, आगे बात की जाए जिसकी गिनती नहीं हो सके, क्या बात की जाए? जो जिसकी गिनती नहीं की जा सके, एक गणनीय बोल सकते हैं उसको, या एक गणित भी बोल सकते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सके क्या बोलते हैं उसको? एक गणनीय। और जो पहले पढ़ा हुआ नहीं हो, पढ़ने को तो हम क्या बोलते हैं? पढ़ना या पठित। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? पठित। और जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो उसको क्या बोलते हैं? ए अक्षर लगा के हम क्या कर देंगे? उसको बता देंगे कि ये, इसको बोलते हैं अपठित। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? अपठित। जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो उसको बोलते हैं अपठित। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, आगे है अपना क्या? जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, तिथि के आगे ए अक्षर लगा दिए तो क्या हो गया? अतिथि। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। ठीक है, अब मतलब शब्द शुद्धि में ये बहुत पूछा जाता है, अतिथि, अतिथि। ठीक है, इसमें दोनों ही जो ई की मात्रा है वो क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, तो जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको बोलेंगे हम क्या? अतिथि। आगे बात की जाए कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं अधो वस्त्र।
कमर के नीचे जो पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, अधोवस्त्र। अब जीके में हम बात करें तो जीके में वो ढेपाड़ार वो होता है ना आदिवासियों में, उसी तरह उसको क्या बोलते हैं, अधोवस्त्र। जो नीचे पहना जाए उसको बोलते हैं अधोवस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चित नहीं हो, मतलब एक तो चीज़ होती है कि निश्चित है ये, और जिसके बारे में कोई निश्चित नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित। ठीक है जी, उसको बोला जाता है अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव नहीं हो, अनिर्वचनीय। क्या बोलते हैं उसको, अनिर्वचनीय। अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर की गई बात उसको बोलते हैं अतिशोक्ति। बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी बात को इतनी बड़ा चढ़ाकर कहना बहुत ही ज़्यादा, उसको बोलते हैं अतिशोक्ति। क्या बोलते हैं जी, अतिशोक्ति। अब इसकी शब्द शुद्धि में बात की जाए तो ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शब्द शुद्धि में। तो इसमें जो से है अतिशोक्ति, से पूरा आएगा। ठीक है जी, उसमें क्या से का पूरा प्रयोग किया जाएगा। अशुद्ध में कैसे दिया जाता है, अशुद्ध में आपको दिया जाता है अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति में से क्या आएगा, पूरा आएगा, अतिशयोक्ति। तब ये शब्द शुद्धि में काउंट किया जाएगा, वरना से आधे वाला उसको क्या मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। ठीक है, तो ये यहीं से आपके क्लियर होते जाएंगे, मतलब शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची आदि, मतलब हिंदी में तो रिलेटेड है ही है। ठीक है, सबसे आगे रहने वाला उसको क्या बोलते हैं, अग्रणी। अब इंग्लिश में आपने एक शब्द सुना होगा हार्बिंजर, मतलब जो अग्रणी है, अग्रदूत। अग्रदूत उसको क्या बोलते हैं, जो आगे रहने वाला अग्रणी। जो पहले जन्मा हो अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो अनुज। ये आपने मतलब रामायण महाभारत में देखा होगा, अनुज क्या होता है, भ्राता अनुज। ठीक है, तो ये वही अनुज है जो बाद में जन्मा हो, उसको क्या बोलते हैं, अनुज। ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सके उसको बोलते हैं क्या, अगोचर। क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों द्वारा जो नहीं जाना जा सके उसको बोलते हैं हम अगोचर। आगे बात की जाए, जिसका पता नहीं हो, जिसका पता नहीं हो उसको तो हम क्या बोलते हैं, अज्ञात। जिसका पता हो उसको ज्ञात। भाई अज्ञात चीज़ है कोई, उसका आपको पता ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलोगे कि ये अज्ञात है। आगे आने वाला उसको बोलते हैं आगामी। जैसे मान लो आगामी रविवार, ठीक है, आगामी जो आगे आएगा, आगामी एग्जाम। ठीक है, उसको आप ऐसे रिलेट कर लो। ठीक है, जो आगे आने वाला हो उसको बोलते हैं हम क्या, आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। ठीक है, जो अंडे से जन्म ले उसको क्या बोलते हैं, अंडज। ठीक है, जो छूने योग्य न हो उसको बोलते हैं अछूत। ठीक है, जो छूने योग्य न हो उसको बोलते हैं अछूत। और जिसे छुआने गया हो अछूता, मतलब जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया उसको क्या बोलते हैं, अछूता। जो अपनी, जो अपने स्थान और स्थिति से अलग नहीं किया गया हो, अच्युत उसको बोलते हैं। जो अपनी स्थिति और स्थान से अलग नहीं किया गया उसको क्या बोलते हैं, हम अच्युत बोलते हैं। और जो अपनी बात से टले नहीं, नेक्स्ट है, जो अपनी बात से टले नहीं उसको क्या बोलते हैं हम, अटल। अटल, अब देखो आप इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज पर्यायवाची में भी होगा, अटल पर्वत के लिए भी यूज होगा। ठीक है, तो जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अटल का यूज करते हैं। ठीक है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, अब पाणिनि की अष्टाध्यायी याद रख लो आप। ठीक है, याद रह जाएगी आपको। तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसको क्या बोलेंगे, अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। वृष्टि क्या होती है, वर्षाद। और वर्षा की अधिकता, अति क्या ले, अति यहाँ ले रखा है उपसर्ग, अति का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक बरसात क्या होगी, अतिवृष्टि। वृष्टि होती क्या, आपके बरसात, या वर्षा बोल दो। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल नहीं होना, बल्कि बिल्कुल नहीं होना मतलब नहीं के बराबर होना, उसको क्या बोलते हैं, अनावृष्टि। ठीक है, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बरसात नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अनावृष्टि। और आवश्यकता से अधिक हो गई तो उसको बोलते हैं अति, मतलब अति एक उपसर्ग है, उसका यूज होता है अधिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, बहुत कम बरसात होना। कम का मतलब क्या होता है, अल्प। ठीक है, तो अल्प वृष्टि मतलब कम बरसात होना, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या यूज किया, तो उसके लिए हमने यूज किया अल्प वृष्टि। ठीक है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियों से परे है जो। ठीक है, इंद्रियातीत। अतीन्द्रिय बोल दो, एक ही बात है, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। ठीक है, सीमा का अनुचित उल्लंघन, मतलब सीमा है आपकी, मतलब जैसे मैं मान लो कि ये मतलब एक सीमा ड्रॉ कर दी, इसका क्या किया गया, उल्लंघन कर दिया, मतलब ये कोई ऐसे आपने उल्लंघन कर दिया इधर।
ठीक है। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या हो गया, आप मान लो कि यहाँ हो और आप यहाँ आ गए, तो इसका उल्लंघन होने पर क्या कर लिया आपने, इसका कर लिया अतिक्रमण। क्या किया आपने, अतिक्रमण। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या होता है, उसको बोलते हैं हम अतिक्रमण। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। जो बीत गया हो, जो बीत गया हो उसको क्या बोलते हैं, अतीत। आप अपने पास्ट को याद करो, ठीक है। आप अपने पास्ट में